नमस्कार प्यारे भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आंवला पूजन के बारे में, जिसे कई लोग आंवला नवमी, अक्षया नवमी या आंवला एकादशी के रूप में मनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हम आंवले के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं? आइए जानते हैं इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व। पहला भाग, आंवला वृक्ष का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में आंवले के पेड़ को अत्यंत पवित्र माना गया है। शास्त्रों के अनुसार आंवला वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का वास होता है। पद्म पुराण में कहा गया है, आमलकन विष्णुरूपं च पूजन सर्व समृद्धिदम, अर्थात आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु का रूप है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा आंवला वृक्ष के नीचे की जाती है। भक्त वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं, जल अर्पित करते हैं और परिक्रमा करते हुए भगवान विष्णु से कृपा की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा करने से पापों का नाश होता है, आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तीसरा भाग, वैज्ञानिक कारण। आंवला को आयुर्वेद में धात्री फल कहा गया है, क्योंकि यह शरीर को पोषण देने वाला और रोगों से बचाने वाला फल। एक बार माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी, तब उन्होंने देखा कि सभी लोग भगवान शिव और श्रीहरि विष्णु की आराधना कर रहे हैं। लक्ष्मी जी के मन में भी दोनों देवताओं की एक साथ पूजा करने की इच्छा हुई। सोच विचार के बाद उन्हें एहसास हुआ कि आंवले के वृक्ष में शिव और विष्णु दोनों के गुण होते हैं, क्योंकि इसमें बेल शिव का प्रतीक और तुलसी विष्णु का प्रतीक दोनों मिलते हैं। इसीलिए लक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री हरि और शिव जी प्रकट हुए। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे ही भोजन बनाया और दोनों देवताओं को भोजन कराया और फिर स्वयं भी भोजन किया। यह घटना कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर हुई थी, इसलिए इस दिन को आंवला नवमी के रूप में मनाया जाता है और आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पौराणिक महत्व। सतयुग और त्रेतायुग की शुरुआत इसी दिन हुई थी। भगवान परशुराम का जन्म भी इसी तिथि को हुआ था। भगवान विष्णु ने नरनारायण का अवतार भी इसी दिन लिया था। महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया था, जिससे उनके भोजन की कभी कमी नहीं हुई। सोना और खरीदारी। सोने या अन्य कीमती सामानों की खरीदारी को बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है